अचानक से पिछले 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि जो निफ्टी रेगुलरली बढ़े जा रहा है वहां पे करेक्शन होना स्टार्ट हो गया। और ये करेक्शन स्टार्ट हुआ डाउ जोन्स की वजह से, जहां पे 700 पॉइंट का क्रैक हमें देखने को मिला। और अगर टॉप से बात करें तो रफली हमें 2000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल चुका है। गोल्ड भी अपने टॉप से $1000 प्राइस टूट चुका है। बिटकॉइन अचानक से फॉल स्टार्ट होता है और 600 पॉइंट बिटकॉइन टूट जाता है। ऐसा हुआ क्या? 3 पॉइंट में समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो एक वरी आ रही है। वरी क्या है? देखिए, इंडिया और मॉरिशस के बीच में DTAA का एक एग्रीमेंट हो रखा है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक जगह पे टैक्स हो गया है तो दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से इंडिया में जो FIS का पैसा आता था वो काफी ज्यादा रूट होकर आता था मॉरिशस के थ्रू। अब इसमें एक अग्रीमेंट में चेंजेस हुआ था 2016 में, जिसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन का जितना भी टैक्स बनेगा वो जो भी पार्टी यहां पे इन्वेस्ट करेगी उसे इंडिया में पे करना पड़ेगा। अब फाइनली ऐसी अपडेट आ रही है सरकार की तरफ से कि PPT यहां पे अप्लाई होने वाला है, मतलब प्रिंसिपल पर्पस टैक्स भी अप्लाई होगा। अगर किसी ने सिर्फ मॉरिशस के थ्रू इंडिया में पैसा रूट किया है अपना टैक्स बचाने के लिए या फिर टैक्स अवॉइडेंस के चक्कर में, तो उसके ऊपर सारा टैक्सेशन लगने वाला है इंडिया के ऊपर। अब यहां पे वरी यह है कि 4 लाख करोड़ के ऊपर का पैसा इंडिया में मॉरिशस से ऑलरेडी आ चुका था 2016 से पहले। अब अचानक से सरकार क्या ये भी बोल सकती है कि 2016 से पहले का जो पैसा था उस पर भी आपको PPT अप्लाई होगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आउटफ्लो होने के चांसेस होते हैं। ये वरी हो रखी है। सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन आया है कि पहले से कुछ भी प्रिजम्पशन करते हुए काम करने की कोशिश मत करो। जो भी होगा हम आपको बता देंगे और वर्स्ट केस सिनेरियो हम नहीं करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आज के दिन सुबह मिल चुका है। सेकेंड, यूएस में जो मार्च के इन्फ्लेशन के फिगर आया है वो आया है 3.5% का वर्सेस फरवरी में था 3% का। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस समय महंगाई बढ़ती है उस समय इंटरेस्ट रेट कट करना काफी डिफिकल्ट होता है। रिसेंटली जो हमने रैली देखी है पिछले 25-30 दिनों में, उसका सबसे मेन कारण यह था कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की बात हो रही थी टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, उसकी वजह से मार्केट उसे प्रीएम्प्ट करते हुए अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी पहले इन्फ्लो हो रहा था और उसकी वजह से मार्केट पंप अप हो रहा था। आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होगी तो इक्विटी मार्केट में पैसा क्यों आ रहा है? बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। जब किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई रहती है, मतलब उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उधर आपको इंटरेस्ट रेट काफी अच्छी मिलती है। मतलब जो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क प्रीमियम जो मिल रहा होता है वो कम होता है। जब आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क प्रीमियम कम होगा तो लोग सोचेंगे क्यों मैं इक्विटी की रिस्क लूं, आराम से अपना पैसा को डेट में रखता हूं और डेट में मुझे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मस्त रहूंगा मैं, मजा नहीं लाइफ, विदाउट कोई वॉलेटिलिटी, विदाउट एनी टेंशन। इसलिए पैसा जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है डेट इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा पार्क होता है। अब जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली जो पैसा डेट में पार्क हो रखा है उसको लगेगा यार डेट में तो अब इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। जो इक्विटी का रिस्क प्रीमियम है वो बढ़ चुका है, बिकॉज इक्विटी में रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, डेट के रिटर्न्स कम हो गए, क्यों ना अपना पैसे को डेट से इक्विटी में शिफ्ट किया जाए। इसीलिए जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होती है इक्विटी मार्केट अच्छा करता है, हिस्टोरिकली ये डेटा है। यूएस फेड ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगी कम से कम 2 से 3 बार इसी साल में, टुवर्ड्स दी सेकेंड हाफ से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब जब इन्फ्लेशन का डेटा ज्यादा आया है तो हमें ऐसा लगना है या ऐसा व्यतीत हो रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सरकार के लिए, जिसकी वजह से जो अभी अननेसेसरी राइज आया था इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की एक्सपेक्टेशन से वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से एक अपडेट आई है कि ईरान अटैक कर सकता है इजराइल में आने वाले 48 आवर्स के अंदर। और जब भी वॉर की सिचुएशन होती है ऑब्वियसली वहां पे हमें थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन या करेक्शन या फिर थोड़ा सा डर बैठता है लोगों के दिमाग में। अब यहां पे ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन हो गए जिसकी वजह से आपको अचानक से फॉल दिख रहा है। पर इस फॉल में भी ना एक थोड़ी सी डिस्पैरिटी है। मैं वो डिस्पैरिटी आपको समझाऊं उससे पहले, अगर आपने अभी तक अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नहीं बनाया है और हमारी टीम से अपने लिए एक प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन स्लॉट बुक करना चाहते हैं जहां पे आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं और अपना फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। अब सबसे मेन डिस्पैरिटी ये हो रही है, देखिए अगर डाउ जोन्स गिर रहा है बहुत अच्छी बात है, इंडियन मार्केट गिर रहा है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ईरान और इजराइल के बीच में अटैक की बात हो रही है जहां पे एक वॉर की सिचुएशन हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। पर जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है कभी भी गोल्ड नहीं गिरता है और कभी भी क्रूड के प्राइस कम नहीं होते। अभी एट द सेम टाइम गोल्ड और क्रूज के प्राइस भी कम हो रहे हैं। उसका मतलब ओवरऑल इंपैक्ट या कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो वॉर का इंपैक्ट आ रहा है, मार्केट स्पेशली गोल्ड का मार्केट और क्रूड का मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जो ये डिस्पैरिटी हो रही है या फिर ऐसे टेंशन हो रखी है ये खत्म हो जाएगी। ये अभी तक हमें वहां पे मिल रहा है।
हमें इसके रिवर्स सिग्नल कब मिलेंगे? रिवर्स सिग्नल तब मिलेंगे जब आपका क्रूड बढ़ना स्टार्ट हो, एटलीस्ट $95 को क्रॉस करके $100 के पास जाने की कोशिश करे और गोल्ड के प्राइस भी जोर से बढ़ने लगे और उसके साथ एट द सेम टाइम आपका डाउ जोन्स और इंडियन मार्केट टूटे या बिटकॉइन टूटे, तो आप बोलोगे कि हां, वॉर के रिलेटेड मार्केट सीरियस हो रहा है और हमें टेंशन की बात है। मतलब ओवरऑल जो अभी मार्केट में जर्क आ रहा है, ये एक नेचुरल करेक्शन का पार्ट है जो मार्केट में ड्यू भी था, स्पेशली इंडियन मार्केट में। वैसे भी अगर आप इंडियन मार्केट का चार्ट लगाओगे और डाउ जोन्स का चार्ट लगाओगे, आपको पता चलेगा कि इंडियन मार्केट ने अभी पिछले 1-1.5 महीने में डाउ जोन्स को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म भी किया है। डाउ जोन्स में नेचुरल करेक्शन चल रहा था, पर इंडियन मार्केट इतना रेजिलेंट था कि उसने करेक्शन देने की बात ही नहीं करी। तो इसलिए जो अभी आपको जर्क दिख रहा है या फिर अभी जो आपको गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है कि 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, ये एक नेचुरल करेक्शन का पार्ट है। इजराइल, ईरान या फिर किसी भी वॉर के रिलेटेड सिचुएशन अभी तक मार्केट ये समझ रहा है कि सीरियस नहीं है, और अगर ऐसी सिचुएशन सीरियस होगी तो आपको ना एक ही दिन में 4-4%, 5-5% का मार्केट का करेक्शन मिलेगा। तो इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख के अननेसेसरी किसी भी न्यूज को देखते हुए डरने की जरूरत नहीं होती है। आई होप मैंने आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी और सारे पॉइंट्स बता दिए। अब आपको क्या लगता है, निफ्टी में आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है? ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसको सपोर्ट कहां पे मिलेगा? कमेंट करके अपने आंसर को बताना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।